स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि आज मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए, ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और इसी के साथ ही साथ आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। RBI के MPC की जो 3 दिवसीय बैठक थी, आज उसका आखिरी दिन है। आज आउटकम आना है तो क्या उम्मीदें हैं उससे, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स भी जानेंगे। कल हमने देखा कि शानदार तेजी थी बाजार में, अच्छा रिबाउंड सेशन कल देखने को मिला। अब देखना होगा कि RBI पॉलिसी के पहले और ओमिक्रॉन की चिंता भी कहीं ना कहीं खत्म हुई है, तो उसके चलते क्या आज भी वो तेजी बरकरार रहेगी, ये भी आज का बड़ा सवाल होगा। एक बार एशियाई बाजारों पर अगर नजर डालें तो वहां से भी अच्छी शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। हरे निशान में शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। SGX निफ्टी देखिए अब 0.5% से ज्यादा की मजबूती, करीब 115% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। निकाई, हैंग सेंग और शंघाई के बाजार भी हरे निशान में खुलने की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्यूज काफी पॉजिटिव मिल रहे हैं जो शुरुआती एक्शन है। लेकिन एक बार समझ लेते हैं कि आज जो पॉलिसी आने वाली है, हमने एक पोल भी कराया, तमाम बैंकर्स से और एनालिस्ट से बात की और ये समझने की कोशिश की कि आज की जो पॉलिसी है उसमें अनुमान क्या है। और ये बताने के लिए मेरे साथ अंकुर मिश्रा मौजूद है। अंकुर, गुड मॉर्निंग। बताइए, दरों में बदलाव होगा या नहीं, या इस बार भी स्टेटस को ही मेंटेन रहेगा? MPC किस तरीके की पॉलिसी अनाउंस करेगा इस बार, उस पर नजर है। लेकिन उससे पहले हमने एक पोल किया है ये जानने के लिए कि आखिर क्या उम्मीदें हैं इस बार की RBI की पॉलिसी से। सबसे जो पहला सवाल है वो हमने पूछा कि रेपो रेट में क्या कोई बदलाव होगा, तो सभी रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा। इस बार का जो रेपो रेट है वो शायद 4% पर एज इट इज रखा जा सकता है। हमारा दूसरा सवाल था वो था रिवर्स रेपो रेट को लेकर, जिस पर काफी प्रतिक्रिया आई थी कि किस तरीके से RBI ये टूल यूज कर रहा है। यहां पर रिस्पोंडेंट्स ने 20% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि शायद कोई बढ़त हो सकती है इस बार रिवर्स रेपो रेट में, और जो रास्ता है 3.75% तक ले जाने का वो शायद शुरू हो सकता है वापस से। जो हमने तीसरा सवाल पूछा वो स्टांस को लेकर था कि किस तरीके का स्टांस रहेगा RBI का, तो 100% रिस्पोंडेंट्स ने बोला है कि एकोमोडेटिव स्टांस है वो RBI का कंटिन्यू रह सकता है। आपको याद होगा RBI गवर्नर ने पहले भी क्लियर किया था कि जब तक जरूरत हो एकोमोडेटिव स्टांस RBI कंटिन्यू करेगा। तो अगर हम सम अप करें तो इस बार की पॉलिसी से आखिर क्या उम्मीदें हैं, जो पहली उम्मीद वो यही है कि 9वीं बार लगातार किसी भी पॉलिसी रेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ एकोमोडेटिव स्टांस भी इस बार कायम रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जो GDP का अनुमान है वो 9.5% पर ही रखने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ सामान्य स्थिति के लिए भी तैयारी हो सकती है कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन ऑफ रेट्स होता है, उस पर शायद कोई कमेंट्री आ सकती है RBI की। जो फैक्टर्स टू वॉच इसके अलावा हैं वो हैं कि जो लेटेस्ट थ्रेट आया है ओमाइक्रॉन को लेकर, उस पर RBI गवर्नर का क्या स्टेटमेंट है, किस तरीके का कॉशन देते हैं वो अपनी कमेंट्री में, उस पर नजर रहेगी। साथ ही साथ आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर क्या कमेंट्री है, इस पर भी नजर रहेगी। आपको याद होगा कि पिछले महीने 4.5% का CPI आया था, लेकिन वेजिटेबल प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है थोड़ी सी। साथ ही साथ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर RBI की क्या तैयारी है, VRRR पर RBI ने पहले भी अनाउंसमेंट किए थे, लेकिन अब देखना होगा कि आगे के कदम क्या होंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर काफ़ी डिबेट रही थी। RBI ने अपना रुख जरूर पहले ही जाहिर कर दिया था, लेकिन जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उस पर RBI की क्या प्रोग्रेस है, ये इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में शायद देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑन रेगुलेटरी डेवलपमेंट जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी स्टेटमेंट के साथ, उस पर भी नजर रहेगी कि क्या महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होंगे वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो काफ़ी सारे अहम फैक्टर्स होंगे जहां पर कि RBI का फोकस रहेगा। क्रिप्टो करेंसी में हमने आपको डिटेल भी दी थी कि इस पर RBI नई डिजिटल करेंसी लाने पर विचार भी कर रही है, तो इसको लेकर क्या कमेंट्री आती हैं, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। लेकिन पोल तो यही कह रहा है कि लगातार 9वीं बार ऐसा होगा कि जब ब्याज दरों में कोई बदलाव देखने की उम्मीद नहीं की जा रही है, तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और आज हमारे साथ जरूर जुड़िए 9:45 से लेकर 11 बजे तक एक्सपर्ट का एक दमदार पैनल ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ेगा, जिस पर कि RBI की पॉलिसी की एक शानदार कवरेज भी हम आपको देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और प्रियंका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताइए आज संकेत कैसे हैं?
गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अगर आज ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा एसेट क्लास, इन सब की बात करनी जाए तो सबके लिए एक लाइन कहनी चाहिए दैट लुक्स लाइक मार्केट्स हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस वेरिएंट इन इट्स स्ट्राइड। आप देखें कि जिस तरह से यूएस मार्केट्स में कल जोरदार तेजी कहनी चाहिए, 3% तक नैस्डैक, डाउ जोन्स में लगभग 600 अंकों की बढ़त, एस&पी भी लगभग 1% तेजी के साथ। और सिर्फ यही नहीं, ये रेप्लिका आपको यूएस मार्केट्स के अलावा आपको यूरोपियन मार्केट्स में, निकाई में, सब तरह से आपको मजबूती के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप यूएस मार्केट्स की बात करें, सारे के सारे 11 सेक्टर्स में से सारे 11 सेक्टर्स पॉजिटिव थे और सबसे ज्यादा जो अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई थी वो टेक्नोलॉजी शेयर्स में आई। नैस्डैक 3% से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। तो यूएस मार्केट से बेहद स्ट्रॉन्ग संकेत, यूरोपियन मार्केट्स आप, निकाई आप स्ट्रॉन्ग देख रही हैं। तो अंकों के लिहाज से इक्विटी मार्केट से तो बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है। साथ ही ऑयल की अगर बात करें, ब्रेंट क्रूड में भी हम रिकवरी अभी भी देख रहे हैं। जो हमने जिस तरह का राउट हमने देखा था पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड पे, अब फिलहाल 3% की रिकवरी कल भी देखने को मिली है। लगभग $75 के पार है ब्रेंट क्रूड। यूएस डॉलर इंडेक्स अब भी वो अनकंफर्टेबल लेवल्स पर ही बना हुआ है, 96 के पार है। लेकिन आप अगर रिलीफ रैली की बात करें, रीबाउंड रैली की बात करें, तो वो सारे ग्लोबली मार्केट से देखने को मिली है पूजा। सो लुक्स लाइक गुड पॉजिटिव संकेत इंडियन मार्केट्स के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये डिटेल्स देने के लिए। तो इस वक्त जो क्यूज़ मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से भी वो काफ़ी पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, यूएस के बाज़ारों में भी। तो आज के लिए जो संकेत है ओवरऑल वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। एक बार आपको ये बता देते हैं कि एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े कल कैसे थे। एफआईएस लगातार कैश मार्केट में बिकवाली ही कर रहे हैं और कल जो आंकड़ा था वो 185 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं कैश मार्केट में। लेकिन बाकी अगर आंकड़ों को देखेंगे तो वो खरीदारी के हैं। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और एफआईएस से ज़्यादा जो आंकड़ा है वो खरीदारी का है डीआईएस का। अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर 2600 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी डीआईएस कल कैश मार्केट में करके चले गए हैं। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शंस में भी देखेंगे तो खरीदारी का ही आंकड़ा है एफआईएस की तरफ से। यानी कि कैश मार्केट में तो बिकवाली हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में एक खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है। खरीदारी भी अच्छी है, 2511 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शन में और 2300 करोड़ की खरीदारी करीब इंडेक्स फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे पढ़ना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और मार्केट में पहली रणनीति बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ इक्विटी 99 के राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज क्या करना चाहिए ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि संकेत तो इस वक्त जो भी मिल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। तो क्या करना चाहिए आज के मार्केट में? क्या कल की तेज़ी बरकरार रहेगी आज भी? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा। डेफिनेटली देखिए, जिस तरीके से अब मार्केट का मूड माहौल सेट है, कल भी जिस तरीके से हमने बेहतरीन शानदार एक पुल बैक रैली देखने को मिली और उसके साथ में एडिशन जिस तरीके से ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं, डेफिनेटली हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रैली हम आगे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट साथ में ही वॉलेटिलिटी मार्केट में कंटिन्यूड रहेगी। आज एक काफी इंपॉर्टेंट दिन भी है क्रेडिट पॉलिसी को लेके, और हमने देखा है कि अभी रिसेंट पास्ट में जब भी हम 17,400, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 17,400 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह बना हुआ है। अनलेस हम उसको पार करके क्लोजिंग नहीं देते, अपसाइड जर्नी के लिए काफी सेशंस वॉलेटाइल रहने वाले हैं। बट अगर लेवल्स अगर हम ध्यान से देखें तो अभी 17,300 एक सबसे पहला रेजिस्टेंस है ऊपर के ओर जाने के लिए। उसके बाद तुरंत अपने को 17,400 अपसाइड में रेजिस्टेंस दिखता है। डाउन साइड में थोड़ा सा डीप है, बट जो 17,000 के लेवल से 17,040 वो सबसे पहला एक सपोर्ट पॉइंट है मेजर। उसके नीचे की ओर 16,900 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो ये अभी लेवल्स हमें निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली देखने पड़ेंगे। और शुरुआती दौर में मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी के साथ जाएं, क्योंकि 10 बजे से क्रेडिट पॉलिसी की भी सारी न्यूज आनी चालू हो जाएंगी, वहां से क्लैरिटी आनी चालू हो जाएगी। उसके बाद में जाके आप कोई इंडेक्स के ऊपर ट्रेड बनाएं। बात अगर करूं मैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो देखिए कल भी बहुत शानदार एक रैली देखने को मिली, जिसमें सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट बैंक निफ्टी था, जहां 2.5% की हम लोग को इजाफा देखने को मिला। बट ऊपर की ओर 36,900 एक सबसे पहला हर्डल पॉइंट है। अगर वो क्रॉस होता है तब 37,000 एंड अपसाइड की जर्नी चालू होगी। सिमिलरली डाउन साइड में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो सपोर्ट है अभी बैंक निफ्टी के पास में वो है 36,300
70, अगर वो हम उसको सपोर्ट अगर उसका बना रहा तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी अपसाइड की जर्नी कंटिन्यू रखेगी। ठीक है। तो पॉलिसी आज बाजार की चाल को तय कर सकती है, तो उसका भी वेट करना और उसको भी देखना काफी जरूरी होगा। इसके अलावा राहुल, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? देखिए पूजा, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स अभी आज की डेट में बहुत ही अच्छी रैली दिखा रहे हैं और टेक्निकल चार्ट्स पे भी बहुत अच्छे चार्ट्स फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। बट सिलेक्शन मेरा आज रहेगा सबसे पहला दिलीप बिल्डकॉन, जिसमें 557 रुपीज के आसपास क्लोजिंग मिली थी। देखिए कंपनी फंडामेंटली बहुत शानदार कर रही है और अपने बिजनेस में एक इमर्जिंग लीडर, बिजनेस लीडर बन के सामने आ रही है। और ना ही सिर्फ ये रोड कंस्ट्रक्शन, बाकी अपने सारे ही दूसरे जो सेक्टर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वहां पे अपनी बढ़त बना रही है और अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रही है। कल भी इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला, जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया की, जिसको हम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नाम से जानते हैं। वहां से इनको बढ़िया एक बड़ा ऑर्डर करीबन 2683 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा भी टेक्निकली अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे एक फॉल, जो अभी रिसेंट फॉल देखा गया था, उसके बाद में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बन गया है स्टॉक के अंदर, जो कि 500 के लेवल पे बना था। और अब यहाँ से जो 550 लेवल के ऊपर जो भी टिका हुआ है, तो अपने 200 डेमा को इसने कल पार किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और क्योंकि वो एक मेजर रेजिस्टेंस था 200 डेमा को क्रॉस करने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ से अब अपने टारगेट सेट कर रहा हूँ दिलीप बिल्डकॉन के अंदर, जो कि 600 रुपए के आते हैं। और यहाँ पे इस जर्नी में मुझे लगता है 576 एक हर्डल पॉइंट रहेगा। अगर वो हम क्रॉस करते हैं डेफिनेटली आपको 600 रुपए के टारगेट आते हुए दिखेंगे। सेकेंड जो कॉल रहेगा वो रहेगा टोरेंट पावर पे। देखिए अभी 585 रुपीज 90 पैसे की यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। इसको हल्की सी गिरावट पे हमें परचेज करना है। स्टॉक जो है वो लगातार हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन दे रहा है। और इनफैक्ट अभी जब हमने मार्केट में हल्की गिरावट देखी, वहां पे भी इस स्टॉक ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया उस सेलिंग में और मजबूती के साथ में बना रहा। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहाँ से 615 रुपए से लेके 620 रुपए के लक्ष्य आपको आते हुए दिखेंगे टोरेंट पावर के अंदर। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 550 रुपए का। ठीक है। थैंक यू राहुल, समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डाल लेते हैं। निर्मल बैंक की तरफ से लवेबल में खरीदारी करने की राय दी जा रही है। आज के लिए 198 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 170 का। और दूसरा कॉल है इनका RSWM में, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 480 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 448 का। और जो दूसरे कॉल्स हैं उसमें सेंट्रम ब्रोकिंग ने HDFC बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर 1570 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 1501 का। और वोल्टास में भी खरीदारी करने की राय है 1285 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1240 का। तो आज ट्रेडिंग के लिहाज से भी जितने भी कॉल्स हमने अभी तक देखे हैं, सभी में खरीदारी करने की राय आज के लिए दी जा रही है। तो इस पर आज आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के लिहाज से एक्शन कहाँ पर दिख सकता है ये भी समझ लेते हैं। शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले रिलायंस रहेगा फोकस में। रिलायंस और रजीज की जो यूएई की कंपनी है, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर जो है साइन किया है लगभग $2 बिलियन का। तकरीबन 14 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक का जो केमिकल प्रोजेक्ट है यूएई में स्टार्ट होगा। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके अलावा डिविडेंड प्ले पे एक फोकस रहेगा। हिंदुस्तान जिंक ने अपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट की है 18 रुपये प्रति शेयर। तो हिंदुस्तान जिंक में जो 65% स्टेक है वेदांता का है, तो वेदांता के शेयर होल्डर्स को लगभग 13 रुपया 20 पैसे मिलेंगे अगर ये फुल ऑन पास हो जाता है डिविडेंड। और डिविडेंड यील्ड भी लगभग 5% का देखा गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट स्टॉक हमने ग्रुप ऑफ स्टॉक्स देखे हैं, वो है आपके लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स। IRDAI के डेटा आए हैं और डेटा में न्यू प्रीमियम इनकम जो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस का देखा गया है, वो लगभग 42% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। और अगर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो उनमें भी लगभग 30% का जो है जंप देखने मिला है फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे। DLF अपने एनालिस्ट कॉल पे जो है दूसरी तिमाही के लिए
लगभग 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की बात कर रही है और ये ऑलमोस्ट 7.7 मिलियन स्क्वायर फीट का जो है ओवरऑल रहेगा अनाउंसमेंट्स। और उसके अलावा हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री की जो टर्नओवर है वो 3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो जाएगी अगले 5 साल में, और फोकस रहेगी इस इंडस्ट्री में। और ये जो 3-4 स्टॉक्स है जो आज फोकस में रह सकते हैं वो है आपके नीलकमल, सुप्रीम इंडस्ट्री, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स और रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़। और पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन भी रहेगा फोकस में, क्योंकि कंपनी की जो नई पॉली लाइन है वो अभी स्टार्ट हो रही है इंडोनेशिया में। और याद रखिए इनका जो कंपनीज़ है ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया है, तो एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में आज दिखने मिल सकता है। और आखिर में बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज़ की। उन्होंने एक नई पैटेंटेड टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो आपको शुगर केन जूस को कन्वर्ट कर सकती है बायो सिरप में, जो इथेनॉल प्रोडक्शन में आएगा। तो ओवरऑल जो है बहुत पॉजिटिव न्यूज़ जो है अक्रॉस द बोर्ड देखने मिल रही है आज। बिल्कुल। तो ये सारी खबरें हैं जहां पर कि आज नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। आज ये लिस्ट भी काफ़ी लंबी है और ख्याति जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले तो देखते हैं क्रेडिट स्विस ने इंडिगो पे आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 2700 रुपये का। लगातार मजबूत यील्ड और ट्रैफिक की वजह से नेक्स्ट तिमाही जो होगा उसमें बहुत प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। इसके अलावा CLSA ने SBI लाइफ इंश्योरेंस पे बहुत अच्छी, SBI लाइफ इंश्योरेंस को बाकी प्राइवेट इंश्योरर्स के सामने बहुत अच्छी पोजीशन दी है। उसमें 50% अपसाइड का अनुमान रखा है। इसके अलावा सिटी ने कार ट्रेड पे खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू किया है। लक्ष्य रखा है 1130 रुपये का। भारत का ऑटोमोटिव रिटेल सेक्टर देखिए तो बहुत तेज़ी से डिजिटाइज हो रहा है और इंडिया ऑनलाइन ऑटो भी की $10 बिलियन की अपॉर्चुनिटी लग रही है। गोल्डमैन सैक्स ने ICICI बैंक पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 819 रुपये का। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए ग्रोथ आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है और डिजिटल बैंक अब बहुत डिजिटाइजिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं JP मॉर्गन ने स्टील पे चीन के बारे में कहा है। चीन का जो नेट स्टील एक्सपोर्ट है वो 13% मंथ ऑन मंथ कम हो चुका है और एक्सपोर्ट और नीचे गिर सकता है, जिसकी वजह से जो इंडिया के HRC कीमतें हैं उसमें बढ़त आ सकती है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये तो था इक्विटी मार्केट का एक्शन। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। यहाँ पर आज क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। आज आप बताइए कमोडिटी मार्केट में आज आप कहाँ ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। अगर देखें तो कल गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड है वो आगे भी पॉजिटिव रहेगा। आज के लिए गोल्ड में करीबन 47,900 के अराउंड खरीदारी करें। 47,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 48,300 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट लेवल देखने को मिला। सिल्वर के अंदर भी करीबन 61,500 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 60,900 का रहेगा। टारगेट 62 प्रेशर की वजह से गोल्ड सिल्वर में तेजी लौटते हुए दिख रही है। क्रूड के अंदर भी हमें लगता है कि आज खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। कल API की इन्वेंट्री चलिए, थोड़ी तकनीकी गड़बड़ी आ रही है यहाँ पर। तकनीकी गड़बड़ी आ रही है यहाँ पर। अनुज की आवाज़ क्लियरली हमें सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन कॉल्स है हमारे पास, एक एक करके उनको बता देते हैं। गोल्ड में खरीदारी करके चलिए लेवल्स बता दिए गए हैं। 48,300 के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। सिल्वर में भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है 62,500 के लेवल्स के लिए। कच्चे तेल में भी खरीदारी करने की राय होगी, 5500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा कॉपर में भी खरीदारी करने की राय 742 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी ट्रेडिंग की राय है वो खरीदारी की तरफ ही है। चलिए, फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।